Good morning, students. So in today's video, let's start future perfect tense. Before this we had completed present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Next we will discuss past tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. In the next video we will discuss future perfect continuous tense, and before this we had completed future indefinite tense or future continuous tense. So in next 2 days we had complete our topic, the most important topic of English grammar, tense. So let's start without wasting time. सबसे पहले पहचान कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यदि हिंदी में हमें बनाना हो अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसकी पहचान क्या होगी? तो उसकी पहचान होगी कि उस वाक्य के अंत में क्या आ रहा होगा, चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी लिखा होगा, तो आदि आते हों, तो उसका मतलब वो जो टेंस वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि अगर कहीं पे भी ये लिखा हो मेरा भाई स्कूल जा चुका होगा, अगर आपको ऐसा लिखना हो, ठीक है, मोहन स्कूल जा चुका होगा, मेरी माता जी खाना बना चुकी होंगी, तो उस कंडीशन में हमने कौन से टेंस का वहाँ पे यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हमें करना है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ तो हमें करना है, पहचान तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग उससे सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले मेथड की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको बोलते हैं, यानी कि जिनमें ना किसी तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है, ना कोई नकारात्मकता होती है, तो उस टाइप के जो प्रश्न जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा यहाँ पे क्या आएगा, शैल हैव और विल हैव प्लस वी थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने किया था हैज़ और हैव, तो हैव के साथ हमेशा किसका यूज़ करते थे हम लोग वहाँ पे, वी थर्ड का। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्या कि जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस हो, कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। अब वो परफेक्ट चाहे आपका कोई सा भी हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट है, तो तीनों ही जगह पे हमेशा जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी परफेक्ट टेंस में, वो हमेशा कौन सी यूज़ होगी, वी थर्ड यूज़ होगी, सेम एज इट इज़। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वी थर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इस तरह से नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है विल नॉट हैव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अगर नेगेटिव यानी कि नोट आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, विल और बी के बीच में नोट आएगा। पहले वाले सेंटेंस, पहले वाले टेंस में यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने किया था कि जब भी क्या हो कि नोट आ जाए या फिर बी या हो, विल बी है तो उस कंडीशन में नोट किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। इसी तरीके से शैल नोट हैव, तो नोट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बिल्कुल बीच में आ जाएगा। इसी तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल और शैल। अब ये ही चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे विल शैल आ जाएगा और सब्जेक्ट इनके बीच में आएगा और उसके बाद हैव आएगा। सिंपल सेंटेंसेस में तो विल हैव एक साथ मिलेंगे, लेकिन नोट आ गया तो विल जो है अपने और हैव के बीच में नोट को ले लेता है, और अगर सब्जेक्ट आ गया तो अपने बीच में सब्जेक्ट को एडजस्ट कर लेता है। तो ये आपको क्राइटेरिया जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हम इससे पहले डिस्कस कर ही चुके थे कि विल हैव इज़ यूज्ड विद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जहाँ पे विल का यूज़ होता था वहीं पे विल हैव का यूज़ होगा, जहाँ पे शैल का यूज़ होता था वहाँ पे शैल हैव का यूज़ होगा। यानी कि शैल हैव जो है, शैल हैव इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई और वी। नेक्स्ट है उसके बाद एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरा भाई स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, तो मेरा भाई माई ब्रदर स्कूल जा चुका होगा। अब हमें पता है कि उसके बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है, विल हैव। तो विल हैव का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। और उसके बाद वी थर्ड हमारी क्या है, गॉन। और उसके बाद क्या आ जाएगा, टू स्कूल। नेक्स्ट है उसके बाद कि मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया होगा। तो उस कंडीशन में मैंने किसका यूज़ यहाँ पे करना है, मैंने आई। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा शैल हैव। उसके बाद मुझे वर्ब लगानी है। वर्ब की हमें पता ही है थर्ड फॉर्म आएगी। काम को ख़त्म करना, समाप्त करना क्या आ जाएगा, फिनिश्ड। और उसके बाद मेरा वर्क मतलब मेरा काम, मतलब अपना काम, मतलब माई वर्क। नेक्स्ट है उसके बाद राधा कपड़े धो चुकी होगी। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा राधा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, विल हैव। उसके बाद वर्ब वी थर्ड आएगी। वी थर्ड में क्या आ जाएगा, वॉश्ड। और उसके बाद होगी मतलब क्या, चुकी होगी, धो चुकी होगी क्या, कपड़े। तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, क्लोथ्स। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में मेरा भाई स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो क्या आ जाएगा, मेरा भाई माई ब्रदर। अब बिल्कुल नेगेटिव है जो ऊपर लिखे हुए थे सेंटेंसेस। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी पूरा वैसे के वैसे बनेगा। और वो चीज़ क्या है, ये वाली, यानी कि विल और हैव के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव जो हमारे सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या राम मैच खेल चुका होगा, विल राम हैव प्लेड द मैच। क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता है कि जो चुका होगा लास्ट में लगा हुआ है, इट मीन्स कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है सबसे पहले, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, शैल हैव या विल हैव। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। तो राम क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल। तो हमने देखा कि एनी नेम है, यानी कि थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन जहाँ पे होगा वहाँ पे किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा। विल राम हैव प्लेड द मैच। नेक्स्ट उसके बाद है क्या राधा कपड़े धो चुकी होगी, विल राधा हैव वॉश्ड क्लोथ्स। क्या मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा, शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है उसके बाद हम यूजेस की बात कर लेते हैं। तो यूजेस जो है वो हमारे क्या क्या यहाँ पे होंगे, तो किसी ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य काल में किसी निश्चित समय पर समाप्त हो जाएगा। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक निश्चित समय पर ख़त्म हो जाएगा। कब, भविष्य में। तो उस ऐसे काम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे मेरे जागने से पहले मेरी माताजी कपड़े धो चुकी होगी। भाई निश्चित समय है, जब मैं जागूंगा उससे पहले मेरी माँ कपड़े धो चुकी होगी, यानी कि भविष्य में निश्चित समय पर वो काम ख़त्म हो चुका होगा। तो मेरे जागने से पहले मेरी माताजी, तो माई मदर, और क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी विल हैव। उसके बाद वी थर्ड लगानी है, वी थर्ड हमारे लग गया क्या, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्लोज आ गई है। नेक्स्ट है तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। द पियोन विल हैव रंग द बेल बिफोर यू रीच स्कूल। तो नेक्स्ट है हमारा कि वक्ता के भविष्य संबंधी अनुमान के लिए, यदि स्पीकर जो है वो क्या कर रहा हो, भविष्य के बारे में अनुमान लगा रहा हो, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे राम आ चुका होगा, भाई भविष्य के लिए हमने अनुमान लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि स्पीकर के भविष्य संबंधी अनुमान के लिए, कि जो बोलने वाला है शायद राम जो है, राम विल हैव कम, शायद राम जो है वो आ चुका होगा। उसके भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। भाई आ भी चुका हो सकता है नहीं भी, लेकिन हमारा अनुमान है कि इस समय तक आ चुका होगा। बच्चे खेल चुके होंगे,
द चिल्ड्रन विल हैव प्लेड, बच्चे जो है वो खेल चुके होंगे। तो भविष्य संबंधी क्या है, अनुमान है कि शायद इस समय तक बच्चे जो है वो खेल चुके होंगे, भविष्य संबंधी अनुमान है। तो उस कंडीशन में हमने किसका यूज़ करना है, वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो सबसे पहले एक बार दोबारा से हम लोग जो है रिकैप कर देते हैं इसको। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या फिर लिया होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो सभी बता देंगे आपको, ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पूरा पता ही है, बस हेल्पिंग वर्ब का आपको यहाँ पे याद रखना है, शैल हैव और विल हैव, और वी थर्ड आपको पता ही परफेक्ट टेंस में लगती है। उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। उसके बाद विल शैल कहाँ पे यूज़ होते हैं वो आपको पता ही है, जहाँ पे विल यूज़ होता था वहाँ पे विल हैव यूज़ हो जाएगा, जहाँ पे शैल यूज़ होता था वहाँ पे शैल हैव यूज़ हो जाएगा। उसके बाद है यूजेस, तो किसी ऐसे जो है काम को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य काल में किसी निश्चित समय पर समाप्त हो जाएगा, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। या वक्ता के भविष्य संबंधी अनुमान के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस हमारा एक लास्ट, कल की वीडियो में हमारा जो टेंस टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट जो हमारा बचा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।